सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति को लेकर क्या आप जानते हैं? शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये सच्चाई है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना और सरकारी स्कूलों को कमजोर करने की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो सभी देशवासियों के आंखों के सामने है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार सरकारी विद्यालयों को बंद करने का निर्णय यह बहुत ही असहज करने वाली स्थिति है। कारण कि सर्वप्रथम हम देश के नागरिक हैं और एक नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत ये दायित्व बनता है कि हम उन गतिविधियों पर पैनी नज़र रखें जो गतिविधियां की मानवीय मूल्यों के संरक्षण की दिशा में नहीं होती है, जो समाज के लिए घातक होती है, देश के लिए घातक होती है। आज शिक्षा नीति हमारी मूलभूत आवश्यकता में एक है, जिसे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। ये सच्चाई है कि फंडामेंटल राइट है, शिक्षा का अधिकार। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी शिक्षा के मुद्दे पर स्पष्ट अपना चिंतन व्यक्त करती है, इस अफसोस के साथ कि देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो या अन्य दल हो, इसे चर्चा का विषय नहीं बनाते, क्योंकि देश की हमारी अधिकतर जनता, अधिकतर हमारे देश के नागरिक परेशान हैं एजुकेशन को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर। इसका सीधे प्रभाव हमारे व्यक्ति, समाज और देश पर पड़ता है। इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। दोहरी शिक्षा नीतियों के अंतर्गत सरकार का कार्य करने के दृष्टिकोण को राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बिल्कुल उचित नहीं मानती। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की नीतियां शिक्षा नीति को लेकर के बड़ी ही स्पष्ट है। हम सामान्य शिक्षा प्रणाली के पक्षधर हैं। हम सभी चाहते हैं कि सरकारी स्कूल ही रहे, प्राइवेट स्कूल का प्रचलन बिल्कुल ना हो, और प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों में सम्मिलित करते हुए, मर्ज करते हुए स्कूलों की संख्या बढ़ा दी जाए और एक ही छत के नीचे अधिकारी, कर्मचारी, किसान और मजदूर सभी के बच्चे पढ़ें और शिक्षा को पूरी तरह से LKG से लेकर के हायर एजुकेशन तक, टेक्निकल एजुकेशन तक पूरी तरह से सरकार मुफ्त करे, जिससे कि हमारी प्रतिभाएं जो आर्थिक दबाव के कारण, शिक्षा में कमी के कारण एजुकेशनल माहौल से पीछे हट जाती है, एजुकेटेड नहीं हो पाती है, वो शिक्षण नहीं ले पाती है जिसकी उनको ज़रूरत है, जो हमारे देश की ज़रूरत है। तो ये सच्चाई है कि इन शिक्षा नीतियों पर हमारे अन्य खर्चों से कटौती करते हुए पूरी तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। वो सरकार चाहे जिसकी हो, हमारा विपक्ष के भी राजनेताओं को इस पर बड़ी ही प्रबलता से आवाज़ उठानी चाहिए कि शिक्षा नीति सामान्य शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लागू हो और शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा बेहतरीन तरीके से दे सके और हमें योग्य चपरासी से लेकर के क्लास 1 अफसर तक
योग्यता के आधार पर मिल सके। इससे व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। शिक्षा नीति के लिए पूरी तरह से तत्पर योजनाओं के साथ होगी राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। अगर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की सरकार होती है, चाहे वो प्रदेश की हो और चाहे देश की हो, तो शिक्षा नीति के अंतर्गत पहल करते हुए सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू होगी और साथ ही शिक्षा पूरी तरीके से मुफ्त होगा, इसकी योजनाएं होंगी। आइए हम इस पर गंभीर चिंतन करते हैं और देश को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करते हैं एजुकेशनल पॉलिसी अपनी घोषणा करने के लिए, और हम उस एजुकेशनल पॉलिसी का समर्थन करते हैं जिस राजनीतिक दल के पास एजुकेशनल पॉलिसी बेहतर होती है और उस पर कार्य करने का दम बढ़ता है। हम पहला प्रमोशन का आधार रखते हैं राजनेता का, राजनीतिक पार्टी का, शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता, इस पर विचार वो अपना दें। राजनीतिक दल का लीडर, राजनीतिक पार्टी अपने एजेंडे को जनता के बीच सामने रखे और बेहतर जिसकी नीतियां हो उसका समर्थन करें। हमारे देश के नागरिक, जिससे कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।